क्लास 10 सीबीएसई के लाइट के चैप्टर में जो मेनली हम लोगों ने बात किया था कि हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है और प्रिज्म पढ़ना है और फिर उसके बाद ह्यूमन आइज पढ़ना है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो लाइट इन आवर डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में जो लाइट का यूज़ है। तो ये लाइट का हमारा चौथा वीडियो है। इस चौथे वीडियो में हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्फेरिकल लेंस जिस तरीके से स्फेरिकल मिरर हुआ करता था कि स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज कर्व्ड। तो यहाँ पे उसी तरीके से स्फेरिकल लेंस है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस of which one or both surface are spherical form a lens। कि यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का दो सरफेस होगा और उन्हें आपस में अटैच करते हुए हम उसे लेंस बनाएंगे। तो स्फेरिकल लेंस आर ऑफ मेनली टू टाइप, द कन्वेक्स लेंस एंड द कनकेव लेंस। ए कनकेव लेंस, that lens have a spherical surface bulging outward is called double convex lens or simple convex lens. It is known as converging lens because it converges the light। कि कन्वेक्स लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस का जो आउटर पार्ट होगा वो हमारा कन्वेक्स होगा, तो उसको डबल कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं और सिंपल कन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है। और इसी कन्वेक्स लेंस को हम दूसरा नाम देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। जो क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं कि ये लाइट, जितनी भी लाइट आती है वो सबको कन्वर्ज कराता है एक ही पॉइंट से। कॉनकेव लेंस, ए लेंस बाउंडेड बाय द स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, known as the double concave lens or simple concave lens, and it also known as the diverging lens because it diverges the lights। कनकेव लेंस जो है ये भी स्फेरिकल लेंस है जिसमें दो तरफ से कनकेव शेप होता है और इनवर्ड की तरह इनवर्ड होता है, तो इसको डबल कनकेव लेंस भी बोलते हैं या सिंपल कनकेव लेंस भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। अब यहाँ पर है कि कुछ बेसिक टर्म है रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कनकेव लेंस में भी है और कन्वेक्स लेंस में भी है। तो यहाँ पे हम लोग फिगर में देख रहे होंगे यही मिरर के साथ भी था, लेकिन फर्क इतना है डिफरेंस के मिरर में चूंकि एक स्फेरिकल पार्ट था, लेंस में दो स्फेरिकल पार्ट होते हैं, इसलिए दो स्फेरिकल पार्ट की वजह से इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो फोकस होता है और प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होता है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और दो फोकल लेंथ होता है, चाहे वह कनकेव लेंस हो या फिर कन्वेक्स लेंस हो, जबकि मिरर में एक ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस है उसको F1 F2 से दिखाते हैं और यहाँ पे जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको C1 C2 से भी दिखा सकते हैं और 2F1 और F2 F2 से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। मतलब F इक्वल्स टू R/2 होता है, तो R इक्वल्स टू 2F भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक सर्कुलर फिगर दिख रहा होगा जिसमें कि दो सर्किल्स हैं, मतलब स्फीयर हैं और उनका स्फीयर का अपना एक सेंटर होता है। तो पहले स्फीयर का सेंटर C1 है और दूसरे स्फीयर का सेंटर C2 है। तो इस दोनों को बीच से काट कर बनाया गया, इसलिए इस लेंस में दो सेंटर हो जाएंगे और उन सेंटर C1 और C2 के नाम से जाना जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ए लेंस either a convex lens or the concave lens has the two spherical surface, each of these surface from a part of a sphere। The center of these two spheres are called center of curvature represented by the C1 and C2।
The principal axis is the imaginary straight line passing through the two center of the curvature. Optical center is the point of the lens, its optical center O. A ray of light when passing through O, it remains undeviated, that is, it goes straight. Aperture, the effective diameter of the circular outline of the spherical lens called the aperture. Focus of the lens, beam of light parallel is principal axis after reflection from it. वन द कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस के कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कन्वर्ज टू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड बाय द एफ नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट आ रही है और फिर लेंस में वो गुजरने के बाद रिफ्रैक्शन होता है और वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सेम चीज़ एक जो कन्वेक्स लेंस में कनकेव लेंस में देखेंगे तो यहाँ पे वो लाइट पैरेलल तो आ रही है लेकिन डाइवर्ज कर रही है तो ये लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ टिप्स है रे डायग्राम के लिए। जैसा कि इससे पहले हमने रे डायग्राम में मिरर में देखा था कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से गुजरती है, पास करती है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कन्वेक्स लेंस में कि पैरेलल आ रही है तो दूसरे फोकस से, मतलब उसके बाहर के फोकस से दूसरे मीडियम के फोकस से गुजरेगी। तो यहाँ पे दूसरा ये सेम चीज़ें कनकेव लेंस में भी है और कन्वेक्स लेंस में भी है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि एफ से अगर वो रेज एफ से आती है तो लेंस में गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सी में देखेंगे ए रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर और पासेस विदाउट एनी डेविएशन, तो वो वहाँ पे विदाउट एनी डेविएशन के हो जाएगा अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। जैसे कि लेंस के मिरर के अंदर में हमें लाइट अगर सी से क्रॉस करती थी तो सेम पास से रिटर्न होती थी। तो यहाँ पे है कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहाँ से रिटर्न नहीं होगी, वो सीधा पास कर जाएगी। और मेन यहाँ पे है इमेज का फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस ऑफ द वेरियस पोजीशन। तो अलग अलग चीज़ों पे वेरियस पोजीशन पे हम रख करके बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट है जिसको इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा और साइज जो है इमेज का वो हाईली डिमिनिश होगा, पॉइंट साइज बनेगा। अगर नेचर की बात करें तो ये रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। दूसरे केस में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f से थोड़ा पहले बियॉन्ड 2f, तो पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी बिटवीन f2 एंड 2f2 एंड साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। द नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे रखेंगे। तो 2f पे रखने से हमारा जो इमेज बनेगा, इमेज का पोजीशन भी 2f होगा और साइज सेम साइज का बनेगा और इमेज का जो नेचर होगा वो रियल इमेज होगा और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, वो पता है। अगला जो है चौथे पॉइंट पे जो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो f और 2f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो है बियॉन्ड 2f2 है और साइज जो है वो इनलार्ज बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। जो पांचवा केस होगा हमारा वो ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा और साइज ऑफ द इमेज हाईली लार्ज होगा, नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। सिक्स केस में अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखेंगे तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज जो हो जाएगा वो इनलार्ज हो जाएगा, वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। मतलब कॉनकेव लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है जैसे कि हमारा कनकेव मिरर किया करता था। तो यहाँ पे अगर हम इमेज की बात करें कन्वेक्स लेंस में, सॉरी कनकेव लेंस में, तो कनकेव लेंस में अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जो है f पे बनेगा और साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। दूसरा केस अगर हमारा आएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर,
the position of the image between f1 and o and the size of the image very small होगा, नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो मेनली जो है यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस सॉरी जो कन्वेक्स मिरर था हमारा, उसमें दो ही पोजीशन को कंसीडर करते हैं, या तो वह पोजीशन हमारा फोकस होता है या फिर वह पोजीशन हमारा पोजीशन हमारा फोकस होता है या फिर इन्फिनिटी से फोकस तक के बीच का होता है। तो यहाँ पे देखते हैं दो ही पोजीशन बनता है, या तो ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा फोकस पे बनेगा या फिर लेंस वहाँ या मिरर और फोकस के बीच बनेगा। तो सेम चीज़ है यहाँ, जो कन्वेक्स मिरर में थी ये कनकेव लेंस में हो जाता है। यहाँ पे साइन कंसेप्शन भी सेम है कि सिमिलर टू दैट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ओनली द डिफरेंस इज दैट ऑल मेजरमेंट आर मेड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर बट ऑल द मेजरमेंट इन द मिरर आर टेकन फ्रॉम द मिरर पॉइंट कॉल्ड द पोल। यहाँ पे अगर एक्सिस के फॉर्म में देखें तो एक ग्राफिकल लाइन अगर दिखाते हैं तो उसमें दो एक्सिस होते हैं 2D प्लेन पे, एक एक्स एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस होते हैं। तो एक को प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई से देखा जाता है। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैसे यहाँ पे जो लेंस फॉर्मूला हम लोग देखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, सिर्फ माइनस का फर्क हो जाता है, और f इक्वल टू r/2 होता है। ये तो हमें पता है, जो मिरर के लिए भी है और लेंस के लिए भी है। अब ये ऐसे कंडीशन में यहाँ पे मैग्निफिकेशन को डिफाइन अगर करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो है। अगर हाइट ऑफ द इमेज h1 है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h मानेंगे तो h1/h हो जाएगा मैग्निफिकेशन, और यहाँ पे जो है v/u होता है, और यही मिरर में हम लोग को -v/u होता है। तो अगर uv मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में बोलेंगे तो मैग्निफिकेशन जो है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए हमें दो फॉर्मूला मिल गया, मतलब हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मैग्नीट्यूड हमारा जो हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है मैग्निफिकेशन का वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इमेज इज मैग्नीफाइड, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है तो इमेज सेम साइज का बनेगा, और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है तो इमेज हमारा डिमिनिश्ड मतलब छोटा बनेगा। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिसको कि याद रखना है। जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट है h है, ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज हाइट है जो h डैश है वो रियल के लिए ऑलवेज नेगेटिव और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव लिया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर u से दिखाया जाता है, ऑलवेज नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर रियल के लिए पॉजिटिव और वर्चुअल के लिए नेगेटिव लिया जाता है। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस के लिए ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि कनकेव लेंस के लिए ऑलवेज नेगेटिव होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीछे से जो ज़रूरी होता है जब हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये जो हमारा साइन कन्वेंशन होगा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। जो आगे का हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस जो है डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट अचीव्ड बाय अ लेंस नोन एज द पावर ऑफ द लेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय p। ये p से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होता है। लेकिन ये बात याद रखना है कि फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करना है, फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करना है। तो p इक्वल टू 1/f हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है, f इक्वल टू 1/f लिखा गया है, तो ये p इक्वल टू 1/f है, चूँकि पावर है, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे बॉक्स में देखिए कि इट इज़ द गिवन इन द मीटर एंड p इक्वल टू 1/f, f is given in centimeter, then we convert it into the meter। मतलब अगर हम लोग सेंटीमीटर में दिया हुआ है
तो हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है मीटर में, और मीटर में सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर पावर की यूनिट की अगर हम बात करें तो पावर की जो यूनिट होती है वो पावर की यूनिट वाट होती है, लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ लेंस जो है ये दूसरे तरह का पावर है, ये फिजिकल पावर नहीं है। तो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस जो है वो उसकी यूनिट हो जाती है डायोप्टर, जिसको कि कैपिटल डी से दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। 1 डायोप्टर जो है इट इज द पावर ऑफ द लेंस उस फोकल लेंथ 1 मीटर। अगर हमारे पास एक ऐसा लेंस है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर का है तो 1 डायोप्टर जो है उसका पावर आ जाएगा 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/1 मीटर, और 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/1 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम पावर ऑफ लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस के लिए, सॉरी कन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है तो आपको लेंस का पावर भी पॉजिटिव आएगा, और पावर ऑफ कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो पावर भी यहाँ पे जो है आपको नेगेटिव आएगा। तो कनकेव लेंस में हमेशा नेगेटिव पावर होता है और कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव पावर होता है। यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक ही चीज़ों पे कई लेंस का यूज़ किया जाता है, अगर एक ही मशीन में कई लेंस को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो टोटल कंबाइन पावर होगा, जो नेट पावर होगा, वो सारे के सारे लेंस के पावर को ऐड करके होगा। अगर मान के चलिए एक हमारा माइक्रोस्कोप है और उस माइक्रोस्कोप में हम 3 लेंस का यूज़ करते हैं, तो एक का पावर 1 डायोप्टर है, दूसरे का पावर 2 डायोप्टर है और थर्ड लेंस का पावर 3 डायोप्टर है, तो टोटल माइक्रोस्कोप का जो पावर हो जाएगा वो 6 डायोप्टर का हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम कनकेव और कन्वेक्स लेंस को मिलाकर के यूज़ करते हैं तो कनकेव और कन्वेक्स लेंस को मिलाकर अगर यूज़ करते हैं तो पावर निगेटिव में आएगा। अगर हम वहाँ पे एक 1 डायोप्टर का कनकेव लेंस यूज़ करते हैं और 1 डायोप्टर का कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं तो टोटल कम्बिनेशन का जो पावर हो जाएगा +1 -1 इज टू 0। मतलब वहाँ पे कोई भी पावर जो है माइक्रोस्कोप में काम नहीं करेगा, माइक्रोस्कोप 0 पावर का हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एक्सरसाइज से है, मैंने बनाया है, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस हैं। कि तो यहाँ पे है कि इफ़ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज 0 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे ये 0 डिग्री हो जाएगा तो उसका तो वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो और यहाँ से 2-3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं, और इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आता है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है और कुछ MCQ क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में टैकल करेंगे ताकि आने वाला जो CBSE एग्ज़ाम होगा क्लास 10 उसमें अच्छे मार्क्स से पास कर सके। तो आज की वीडियो में हमने लाइट के इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हेल्पफुल होगा, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देख